अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम व मुक़र्रर सदर मजलिस, नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नहायत ही बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की टीम केदुआ ललमटिया और इसके क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम सामईन, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, केदुआ के प्रोग्राम की आज ये दूसरी रात है। बहुत ही बावक़ार मजलिस है और बहुत ही मोहतरम सामईन हैं और उलमा की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। दूर दराज से उलमा तशरीफ़ लाए। आपने उन लोगों के बयानात सुने। मुझे भी आपके सामने कुछ बातें अर्ज करनी है और मैंने आज के इस मुबारक मौके के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो इंतहाई अहम मौजू है और ज़रूरत है कि इस मौजू के ऊपर बातें की जाएं। उसके ऊपर हमें संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। जो मेरा आज मौजू है वो है नौजवानों के बिगाड़, असबाब और इलाज। हमारे मुस्लिम मुआशरे में नौजवान बिगड़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि जिसकी वजह से नौजवान बुराई के दलदल में फंसते जा रहा है और दीनदारी उसके अंदर से दूर होती जा रही है? इसी के ऊपर मैं आज रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कुछ असबाब बयान करने से पहले ये जान लेना जरूरी समझता हूं
कि जवानी की अहमियत क्या है। जवानी की बहुत ज्यादा अहमियत है मेरे साथियों। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को जिंदगी में जवानी देता है। ये जवानी के अय्याम एक बार गुजर जाएं, एक बार अगर ये जवानी हमसे चली जाए तो दोबारा आरजू और तमन्ना करने के बाद भी ये जवानी दोबारा हमको नसीब नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जवानी का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कई मकामात भी किया है। कुरान मजीद की एक आयत आप उठाएं और उसको देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जवानी का तज़किरा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतन ज़ुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन, वो अल्लाह ही की जात है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया है। यानी तुम्हें निहायत ही कमजोर चीज से यानी मनी से, उस पानी के कतरे से पैदा किया। या इसका एक मफहूम ये भी बयान किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पहले तुफूलियत दिया था, तुम्हें बचपना दे दिया था, तुम निहायत कमजोर हुआ करते थे, तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई चीज महसूस करने की सलाहियत नहीं थी, तुम्हारे अंदर चलने फिरने की ताकत नहीं, तुम्हारे अंदर चीजों को सोचने और समझने की ताकत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमाता है, सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें उस कमजोरी के बाद ताकत अता फरमा दिया। अल्लाह ने तुम्हें फिर नौजवान बना दिया, अल्लाह ने तुम्हें जवानी अता कर दी है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी का तज़किरा फरमा रहा है। अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम अपने पैर से चलते फिरते हो, अपने हाथों से सामान को उठाते हो, चलते हो। तुम्हारी आँख में बीनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ज्यादा दे रखी है, तुम दूर दूर की चीजों को देख सकते हो। तुम्हारे कान की समाअत, सुनने की ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम अपने कान से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को सुन सकते हो। तुम्हारा दिल भी मजबूत है, तुम्हारे जिस्म के सारे आज़ा मजबूत अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी में बना देता है। फिर आगे अल्लाह तज़किरा फरमा रहा है, सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जवानी देने के बाद तुम्हें कमजोर बना देता है और फिर अल्लाह तुम्हें बूढ़ा कर देता है। जब आप जवान हैं, आपके आंखों में ताकत ज्यादा है, आप जब बुढ़ापे की उम्र को चले जाया करते हैं, आपकी आंखों की बीनाई धीरे धीरे खत्म हो जाया करती है। आप जवान हुआ करते हैं, आपके कान से सुनने की ताकत बहुत ही ज्यादा हुआ करती है। आप थोड़ी सी और धीमे से बोली जाने वाली आवाज को अगर दूर आप सुना करते हैं, आप अपने कान से उसको सुन लिया करते हैं। लेकिन अल्लाह जब तुम्हें कमजोर कर देता है, तुम्हें बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब दाखिल कर देता है, ऐ मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कान की ताकत को भी छीन लेता है। आप देखें कितने बुजुर्ग हजरात को देखेंगे, आप उनके बगल में कोई बात बोलोगे, आप हालांकि नॉर्मल ठीक ठाक आवाज में भी बोलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उन बुजुर्ग हजरात का यह जवाब होता है, बेटा उम्र निकल जाने की वजह से हमारे कानों की समात कमजोर हो चुकी है। जितना आपको दिखाई देता उतना उनको दिखाई नहीं देता है। दांत भी उनके कमजोर है,
दांत भी गिरना शुरू हो जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे जवानी की अहमियत बताना चाहता है। ऐ मेरे बंदे, जब हमने तुझे जवानी दे रखी है, हमने तुझे बहुत बड़ी नेमत से नवाज करके रखा हुआ है, जब ये नेमत तुम्हारे पास से चली जाएगी तुम भी अफसोस करोगे, ऐ काश में दोबारा जवानी मिल जाए मेरे प्यारे साथियों। लेकिन फिर वो जवानी दोबारा किसी को मिलने वाली नहीं। क्या तरतीब अल्लाह ने बयान की है। यख़लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे जो नेमत चाहता है वो नेमत अता कर देता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसे क्या नेमत देना है, किसे क्या नहीं देना है। अल क़दीर, वो कुदरत रखने वाला है, वो जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना अता करे, जिससे चाहे वो नेमत छीन सकता है। उसके ऊपर किसी की जबरदस्ती नहीं है, उसके ऊपर किसी दूसरे का दबाव चलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी का तज़किरा किया। कुरान मजीद की एक और आयत लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों का जिक्र किया है। आप जरा अंदाजा करें कि अल्लाह कुरान में बार बार कई जगहों पे जवानी का तज़किरा क्यों कर रहा है, अल्लाह नौजवानों का जिक्र क्यों कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ऐ मेरे नबी, हम तुम्हारे ऊपर उनके किस्से को हक तौर पे बयान करेंगे, बिल्कुल सही तौर पे उनके किस्से तुम्हें सुनाएंगे। कौन लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर कर रहा है। इन्नहुम आमनू बिरब्बिहिम, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। अल्लाह बयान फरमाता है वो कुछ नौजवान थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लेकर के आए। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानों के ईमान का तज़किरा कर रहा है। यहाँ मुराद कौन है? बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे कुछ वो ईसाई जमाने के लोग हैं, ईसाइयत धर्म के मानने वाले जो लोग थे उस जमाने में कुछ नौजवान थे और उनकी तादाद 9 या उससे कम ही थी। वो नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर के आते हैं। और बाज लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म के पहले की ये बात है, कुछ नौजवान ईमान लेकर के आए। उसी जमाने में एक बादशाह हुआ करता था। वो बादशाह लोगों को बुत परस्ती की दावत दिया करता था, वो लोगों को शिर्क और कुफ्र की जानिब बुलाया करता था। और ये नौजवान छुप छुप करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे। उनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत डाल दी थी, वो नौजवान अल्लाह की इबादत करने लगे। बादशाह को खबर होती है, वो बादशाह उन नौजवानों को अपने पास बुलाता है और उनसे सवाल करता है कि तुम किसकी इबादत करते हो। वो नौजवान जवाब देते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते हैं और हम उसके साथ किसी भी और को शरीक नहीं बनाने वाले, किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारेंगे। इकरार किया, एतराफ किया, लेकिन उस बादशाह से और उसकी कौम के डर की वजह से ये बेचारे वहां से निकल करके भाग गए कि कहीं हमारे जान के खतरे न पड़ जाएं। इस वजह से वो नौजवान चले गए। अगर नौजवान अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह उसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर करता है। अगर नौजवान अल्लाह की तौहीद की शहादत भरे मजमे के अंदर देता है, अल्लाह कलाम पाक के अंदर उसका तज़किरा फरमाता है। नौजवानों, अगर इससे जवानी की अहमियत नहीं मालूम होती है तो फिर इससे कौन सी चीज मालूम होती है? जवानी बड़ी अहम चीज है। एक और आयत लेता हूं आपके सामने, और क्या आयत है ये और मुफस्सिरीन इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ऐ लोगों, तुम अच्छी तरीके से जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, बेशक ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। वज़ीनतुन, और ये दुनिया की जिंदगी तो जीनत की जगह, ये खूबसूरत अपने आप को बनाने और दिखाने की जगह। खूबसूरती इंसान अपनी दिखाते फिरता है, इंसान अपने आप को जीनत के साथ रखना पसंद करता है। वतकासुरुन फिल
व तफाखुरुम बैनकुम, ये दुनिया तो आपस में फख्र और गुरूर करने की जगह इंसान एक दूसरे पे अपने फख्र को जताया करता है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और ये दुनिया की जिंदगी तो माल और औलाद के बारे में एक दूसरे पे कसरत जताने की जगह, एक दूसरे से अपनी बड़ाई जताने की जगह है। अब इस आयत करीमा के बारे में मुफस्सिरीन बड़ी बेहतरीन बातें कह रहे हैं। मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर इंसान की उम्र के मुख्तलिफ मरहले का तस्करा कर रहा है। इंसान बचपने में होता है, जवान होता है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर इन तीनों का एक साथ तस्करा कर दिया है। अल्लाह बयान फरमाता है दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। ये इशारा है इंसान के बचपने की जानिब। जब बच्चा बचपने में होता आप उसको देखें, उसे हर वक्त सिर्फ खेल की फिक्र लगी रहती है। सुबह खेल, दोपहर शाम, हर वक्त उसे सिर्फ खेल की फिक्र, उसके जहन में उसी का धुन सवार होता है। घर के अंदर लेकर के आएंगे वहां भी खेलते रहता है, घर के बाहर लेके जाओगे वहां पे भी वो खेलते रहता है। आप उसे मस्जिद और मदरसे के अंदर लेकर के चले जाते हो, वो बच्चा वहां पर भी खेलना पसंद किया करता है। आप उसे रिश्तेदार के यहाँ लेकर के जाओ, वहां पे भी वो बच्चा हमेशा खेलते ही रहता है। आप उसे किसी शादी ब्याह के फंक्शन में लेकर के जाएं, दो चार बच्चे आपस में मिल जाया करते हैं, वो आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह बयान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है। तो इससे इशारा है इंसान के बचपने की जानिब। वज़ीनतुन, यहाँ जवानी का तस्करा हो रहा है, क्योंकि इंसान जीनत कब ज्यादा इख्तियार करता है। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत करीमा के टुकड़े में इशारा है इंसान की नौजवानी की जानिब। जब इंसान नौजवान होता है, अपने आप को खूबसूरत बनाता है, वो अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश किया करता है। लड़कियां अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए एक से एक मेकअप किया करती हैं, एक दूसरे पे अपनी खूबसूरती को जाहिर करने के लिए, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से कोशिश किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है इंसान की जवानी की जानिब। व तफाखुरुम बैनकुम, आगे का मरहला इंसान की जिंदगी जब जवानी से गुजरने लगती है, जब इंसान माल और दौलत कमा लिया करता है, इंसान रुपया और पैसा कमा करके जब जमा कर लेता जवानी के अय्याम के बाद, फिर इंसान एक दूसरे पे फख्र करने लगता है, एक दूसरे पे वो अपनी बड़ाई जताता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा दौलत, हमारे पास तुमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। ये जवानी का मरहला गुजरने के बाद होता है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और अल्लाह बयान फरमाता है ये दुनिया की जिंदगी तो माल में और औलाद में एक दूसरे पे कसरत जताने की जगह, एक दूसरे से ज्यादती जताने की जगह है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, आप उसे कभी देखें, एक दूसरे पे फख्र करता है, तुम्हारी कितनी औलाद है, देखो हमारे पास इतनी औलाद है, हमारे सभी बेटे तुम्हारे बेटों से ज्यादा सेट हैं, वो तुम्हारे बेटों से ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे पास तो तुमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। अल्लाह बयान फरमाता है जब इंसान बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता है, अपनी औलाद के ऊपर भी एक दूसरे से फख्र करता है, अपने खानदान के बारे में एक दूसरे से फख्र गुरूर किया करता है, अपनी औलाद के बारे में फख्र गुरूर करता है, और अपनी दौलत और जमा की हुई पूंजी के बारे में भी एक दूसरे से फख्र किया करता है। अल्लाह बयान फरमाता है ये दुनिया आपस में माल में और औलाद में एक दूसरे से कसरत और ज्यादती जताने की जगह है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने उम्र के मुख्तलिफ मरहलों का तस्करा किया है, जिस तरीके से इंसान इन मराहिल से गुजरते रहता है। इतनी बातें होने के बाद आपको जवानी की अहमियत तो कम से कम समझ में आ गई। मैंने आपके सामने कुरान मजीद में 3 जगहों से आयतें पेश की, जिससे यह साबित हुआ कि जवानी की क्या वैल्यू है। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरा जो बताने का मकसद है कि नौजवानों के बिगड़ने के असबाब क्या हैं, रीजन क्या है, इंसान बिगड़ क्यों जाता है, इंसान सीधे रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पे क्यों लग जाया करता है। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसान का अपने वक्त को जाया और बर्बाद करना,
अपने वक्त को, कीमती वक्त को बैठकर लहो लहीम में यार दोस्तों के पास दिन भर बैठा इंसान से पूछो तुम आजकल क्या करते हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गुजर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जवानी इसलिए नहीं मिली है कि आप उसे यूं ही गुजार दिया करें। जवानी की बहुत ज्यादा अहमियत है। और मैं उस हदीस की जानिब जाना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बस इशारा कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि इंसान जब क़यामत के दिन जाएगा, उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। तमाम उम्र के बारे में जब सवाल हो जाएगा, अलग से जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, जवानी को कैसे गुजारा था। जबकि सारी उम्र के बारे में सवाल हुआ, जवानी उसमें आ चुकी है, लेकिन चूंकि जवानी की वैल्यू ज्यादा है, जवानी की अहमियत ज्यादा है, लिहाजा रब्बे कायनात दोबारा सवाल करेगा, अलग से बताओ जवानी के बारे में हम तुमसे अलग से सवाल करेंगे, इसका इस्तेमाल तुमने कैसे किया है, तुमने इसको किस तरीके से गुजारा है। तो जवानी की बहुत ज्यादा अहमियत है और अपने उस मकसद को इंसान को पहचानना चाहिए जिस चीज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को दुनिया में पैदा करके भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इंसान के पैदा करने का मकसद बयान फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत किया करें। लिहाजा इंसान को अपने वक्त की अहमियत समझना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहली वजह आप ध्यान से सुनिएगा, अपने वक्त का सही इस्तेमाल न करना ये नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब है। दूसरी एक बड़ी अहम चीज है जो हर आदमी के हाथ में है, मेरे पास भी, आप सबके पास है, वो मोबाइल फोन का। मोबाइल का गलत इस्तेमाल इंसान इसकी वजह से बिगड़ रहा है, खास तौर पे नौजवान, फिर वो चाहे लड़का हो और फिर वो चाहे लड़की हो, वो चाहे लड़का और लड़की किसी गलत और बिगड़े हुए घराने से ताल्लुक रखते हो या फिर वो जितनी मर्जी शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर खुल्ला उसे उस वक्त में अगर मोबाइल को खुली छूट दे दी जाए अगर चलाने की, तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा हुआ करते हैं। और मोबाइल का ये जो मामला है इतना खतरनाक, इसका नुकसान होगा तो इसको हमने कभी सोचा नहीं था। कुछ टाइम पहले, अभी थोड़े दिनों पहले, शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है, खाने काबा के अंदर कुछ हाजी बैठे हैं बेचारे। कौन? हज करने गए, हज या उम्रा करने वाले, और खाने काबा के अंदर बैठे हैं और वहां पे वो ताश के पत्ते खेल रहे थे। खाने काबा के अंदर ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। अल्लाह, या हमारी आंखें तरसती है कि अल्लाह एक बार हमारी जिंदगी में कम से कम वो मौका दे कि ये गुनहगार आंखें तेरे उस मुकद्दस घर को देख सके। अफसोस ये है कि वो बंदे अल्लाह के घर में भी गए, लेकिन वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में जाने के बाद वो ताश के पत्ते बैठ करके खेल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा बुरा दौर और क्या सकता है। मैं आपके सामने मोबाइल की बातें कर रहा था। मोबाइल का इतना ज्यादा नुकसान बताया जाता है, बार बार आपसे कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल का आदी ना बनाएं, आप अपने बच्चों के हाथ में बचपने से मोबाइल ना दे दिया करें, आप अपने बच्चों को गेम से दूर रखा करें। उन्हें बहुत से ऐसे गेम्स आते हैं जिनको खेलने की आदत लग जाया करती है, फिर उससे वो दूर भी नहीं रह पाते हैं। एक और आदमी की वीडियो आती है, वो हजर अस्वद के पास बैठा हुआ आदमी है, उसके हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल में वो बंदा लूडो का गेम खेल रहा था। हजर अस्वद से थोड़ी दूरी के सामने वो आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी अपने मोबाइल फोन में इस तरीके से अपने वक्त को जाया और बर्बाद करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप जरा अंदाजा तो लगाएं, उसे उस चीज की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है कि अगर वो वहां पे थोड़ा सा खाली बैठा है, फ्री होकर के टाइम उसको मिल गया है, वो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने सारे के सारे गुनाहों को याद करके माफी मांगने के बजाय उसे मोबाइल में लूडो खेलना सूझ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा मोबाइल का और गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है, इससे ज्यादा उसका नुकसान क्या होगा। अरे कितने बच्चों को आप देखते हैं, 4 साल 5 साल का बेटा है और बाप अगर 10 मिनट के लिए फोन अगर छीन ले अचानक से उसके हाथ में, बच्चा रोते रोते ऐसे सांस भर लेता है कि लगता है कि उसका दम निकल जाएगा। आप लोग तो देखते रहते हैं सब। कितने लोग कहते हैं क्या बताएं भाई,
उसके मुंह में फूंक मार के हमको सांस डालना पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो अभी मर ही जाएगा, जबकि ये सब बच्चों की शरारत होती है। उनको मालूम है कि हम क्या करेंगे तब हमको फोन मिलेगा। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, वरना अल्लाह की कसम, अगर आज कोई आदमी हजरे अस्वद के सामने बैठ करके लूडो गेम खेल सकता है अपने मोबाइल में, तो कोई बईद बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आपका वो आने वाला बेटा जो फ्री फायर गेम का आदी है, जो बहुत सारे खेल का आदी है, जो मोबाइल में वो गेम खेला करता है, कोई हैरत की बात नहीं कि फिर आपके बेटे के बारे में भी ये खबर आ जाए कि वो खाने काबा में जाने के बाद भी गेम खेलते हुए नजर आया है, ये खबर आ जाए तो फिर आप ताज्जुब नहीं करें। तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल ये बहुत खतरनाक चीज है। दूसरी चीज हो गई, अब तीसरी बहुत अहम बात है, अपने आप को खाली रखना, फ्री रखना, फजूल का बैठे रहना, अपने आप को कामों में न लगाना। ये तीसरी वजह है नौजवानों के बिगड़ने की। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को छोटे से ही, याद रखिए जितने भी वालिदैन हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप, गौर से सुनिए, आपके घर में अगर बच्चा छोटा है या आपकी जिम्मेदारी बनती है, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अपने बच्चे को या तो दुनियावी किसी काम में लगा दे, वो खेलता रहे कुछ ना कुछ, मोबाइल के अलावा खेलने दो उसको, जितना खेलना खेलने दो, थक जाने दो उसको। सुबह से खेलेगा, दोपहर में सो जाएगा, दोपहर के बाद सब थकेगा, उसके बाद खेलने दो उसको, जितने मर्जी वो थक जाने दो, परेशान करे होने दो, घर में हंगामे होने दो। यहाँ तो माएं मोबाइल बच्चों को इसलिए देती है कि परेशान बहुत करता है, मोबाइल दे देती है तो थोड़ा सा हमको भी चैन आता है, जाके सुकून से बैठ के कम से कम कुछ देखता है और गेम में अपना खेलते रहता है। ये माएं अपने बच्चों को बिगाड़ रही है। आपको नहीं मालूम कि आप अपने बच्चे को आदत डाल रही हैं। जब वो होश संभाल रहा था उसे नहीं मालूम था कि मोबाइल में क्या क्या चीजें आती हैं। आप अपने आप को खाली करने के लिए, बच्चा आपको परेशान ना करे, आपको आके डिस्टर्ब ना करे, इस बिना पे आप ही ने तो उसको फला गेम लगा के दिया था खेलने के लिए, आपने यूट्यूब में लगा के दिया था कोई चीज देखने के लिए। बड़े होकर के जिद करे तो आप बुरा क्यों मानते हो? तो या तो किसी दुनियावी काम में लगाएं और थोड़ा सा और शऊर की उम्र को पहुंच जाए, सूझबूझ की उम्र को जब पहुंच जाए तो उसे किसी दीनी काम में मसरूफ कर दें, उसे दुआएं याद कराएं, कुरान की आयतें पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चा जो चीज सुनता है वही बोलता है। और वो इब्लीस की बात मुझे याद आती है, नौजवानों अपने आप को ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करो अच्छे कामों में। याद रखिएगा, फ्री रहेंगे, खाली जहन शैतान का घर होता है, शैतान आपके पास आएगा, आपके दिमाग में तमाम तरह की बातें वो डालता है, आपको वो गलत रास्ते पे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और वो आयत आपके सामने रखूं मैं, उठाइए सूरतुल हिज्र आयत नंबर 36, 37, 38, 39 और 40, 5 आयतें आप उठाते जाएं और देखें कि इब्लीस ने अल्लाह से क्या बातें की और अल्लाह भी इब्लीस से बातें कर रहा है। हाँ, अब जरा उस आयत को देख लेते हैं। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला वक़्तिल यौमिल मालूम। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया था, जब उसे दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन भेज रहा था, उसे हमेशा के लिए अल्लाह ने जब जहन्नमी करार दे दिया था। इब्लीस तो हमेशा के लिए जहन्नमी हो चुका है, वो दुनिया में आ रहा है, जन्नत से निकाला जा चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने में जो पेश करता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही अपनी बात पेश करता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे मोहलत दे दे, कयामत तक के लिए तू मुझे मोहलत दे दे। मैं तुझसे ये मोहलत मांगने आया हूँ। मैं जमीन के अंदर जब जाऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं जमीन के अंदर तेरे बंदों को बहकाने की तुझसे इजाजत मांग रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, ऐ इब्लीस तू मुझसे मोहलत मांग रहा है, जा तू मोहलत दिया जाता है, जब तक चाहे मैं तुझे मोहलत देता हूँ। इला वक़्तिल यौमिल मालूम, मैं तुझे क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत देता हूँ। जा तू जो कर सकता है जमीन में कर लेना। मेरे प्यारे साथी, इब्लीस ने इजाजत मांगी थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इजाजत दे दिया था। इजाजत मिल जाती है। आगे इब्लीस की जुर्अत जरा देखो।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में वो क्या जुमले बोलता है, जिसकी बातों में हम पड़े रहते हैं, जिसके बहकावे में आकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता तोड़ बैठते हैं। वो अल्लाह के सामने क्या कहता है, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब, वो अल्लाह को अपना रब भी कह रहा है, ऐ मेरे रब तूने मुझे गुमराह कर दिया है, तूने मुझे गुमराह कर दिया है, जन्नत से मैं निकाला जा रहा हूँ, इसका जिम्मेदार तू है, क्योंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है। अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। एक बंदा अपने रब के सामने इतनी बड़ी जुर्रत वाली बातें कैसे रख सकता है? अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इब्लीस के ऊपर। आगे उसके अल्फाज सुनो और देखो इब्लीस हमारे बारे में क्या प्लानिंग करके आया। बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़, ऐ मेरे रब जब मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, मैं जमीन में तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन करके बना सवार करके पेश कर दूंगा, उनको खूबसूरत बना करके उनके सामने ला करके रख दूंगा। ये मुज़य्यन करना क्या होता है, बनाना और सवारना क्या होता है? ये माइक है, नॉर्मल शक्ल और सूरत में है, इसकी ऐसी डिजाइनिंग कर दी जाए कि देखने वाले को बड़ी खूबसूरत लगने लगे कि हाँ यार ये तो कितनी प्यारी चीज, इसको लेना चाहिए, जबकि अंदर से होना अच्छी, लेकिन दिखने में ऐसी वो लगने लगे। कभी कभी देखें कुछ लोग गिफ्ट लेकर के कहीं जाते हैं, हाँ जैसे शादी ब्याह है, अब किसने क्या दिया ये कौन देखता है? 100 रुपये का गिफ्ट लिया और 20 रुपए की पैकिंग बड़ी सी कराई और ले जाके पकड़ा दिया। अब किसको मालूम क्या कौन लेके आया, वो जा रहा है 100 रुपये में नाम हो गया, इतना बड़ा गिफ्ट आया था। अब जाके खोलेंगे साहब, पता चले कि कुछ है 100 रुपये का कोई छोटा सा सामान, वो चीज अच्छी है नहीं, लेकिन उसको डिजाइनिंग करा दिया गया है, उसको मुज़य्यन करा दिया गया। यही होता है मुज़य्यन करना, यानी बुरी चीज को अच्छी बना करके उसको पेश कर दिया जाए। इब्लीस यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ऐ अल्लाह मैं जब जमीन में जाऊंगा तेरे बंदों के लिए गुनाहों को बना सवार करके पेश करूंगा। हालांकि गुनाह अच्छे है नहीं, गुनाह है बहुत खतरनाक चीज, ये इंसान को है ले जाने वाले जहन्नम में, लेकिन इतना बनाऊंगा, इतना सवारूंगा, इतना खूबसूरत बना करके पेश करूंगा कि इंसान को फिर गुनाह गुनाह नजर नहीं आएगा। और आप देख लो, आज हम मुसलमानों में ही देख लो, कितने बड़े बड़े गुनाह हमें गुनाह नजर आते ही नहीं, फिर तो हमें कहना पड़ता है कि इब्लीस तू अपने वादे में कितना सच्चा है। एक लड़की है बेचारी जवान, मुसलमान घर की है, अपने खालाजाद लड़के के साथ, मामूजाद लड़के के साथ, फूफीजाद लड़के के साथ, चाचाजाद लड़के के साथ, जिनसे उसका पर्दा करना लाजिम है, वो उसका गैर महरम है, याद रखिएगा, उसके सामने उससे निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर अपने खाला के लड़के के साथ, मामू के लड़के के साथ, फूफी और चचा के लड़के के साथ तुम बाइक पे अगर मोटरसाइकिल पे बैठकर कहीं भी मार्केटिंग करने चली जाओ, पूरे गांव के सामने लेकर के जाओ, किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इब्लीस ने इतना बनाया है, इतना संवारा है कि वो गुनाह हमें गुनाह फिर नजर नहीं आता है। लेकिन वही लड़की अगर किसी दूसरे अजनबी लड़के के साथ बैठ करके निकल जाए, पूरे गांव वाले अफसोस करेंगे। अफसोस है, कितनी गिरी हुई लड़की है। क्यों मेरे प्यारे साथियों, जैसे वो हराम है वैसे ये भी हराम है। शर्त ये है और फर्क सिर्फ ये है कि इस बात को इब्लीस ने हमारे दिमाग में इतना बना दिया है, इतना सवार दिया है, इतना खूबसूरत हमको ये चीज लगने लगी है कि वो बुराई हम बुराई समझते ही नहीं। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं जब जमीन के अंदर जाऊंगा तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा, मैं उनके सामने गुनाहों को बनाऊंगा, सवारूंगा, ऐ मेरे रब। लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, जो तेरे खालिस बंदे हैं, जो दीन इस्लाम पे सच्चे तौर पे अमल करने वाले लोग होंगे, मैं उनको गुमराह नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके सामने किसी भी गुनाह को बना सवार करके पेश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जब तेरे अंदर तेरे बारे में जब अपने अंदर वो डर पैदा कर लेंगे, वो तेरे दीन के ऊपर चलने वाले लोग होंगे, उनके ऊपर फिर मेरा कोई इख्तियार नहीं चलने पाएगा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी इब्लीस की बात का तस्करा किया है कि इब्लीस क्या वादा करके आया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इंसान जब अपने आप को फारिग ज्यादा रखता है, फ्री रखता है, तो इब्लीस को मौका मिलता है उसके ऊपर डाका डालने का और उसके जहन में तमाम बातें को डालने का।
ये 3 चीजें हो गई। अब मैं चौथी बात पे आता हूँ, बड़ी अहम बात है नौजवानों, जरा गौर से समझिएगा इसको। गलत सोहबत और बुरे दोस्तों का इंतखाब करना। इंसान को लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे को साथ रहना ही तो है, बस दिन गुजर जाए कैसे भी, किसी के साथ भी गुजर जाए, इंसान की ये प्लानिंग होती है। नहीं, दोस्ती ये कोई राशन से मिलने वाली वो चीज और सामान नहीं है कि आप गए, जो मर्जी आया, पैसा दिया और लेकर के आ गया। याद रखिए, दोस्ती करना हो तो बड़े सोच समझ करके करना। और आओ अल्लाह के नबी की एक हदीस आपके सामने रख देता हूँ। अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसी हिसाब से वो अमल करता है। जैसा उसका दोस्त अमल करता है वैसे ये करता है। आप देखो कितने लोगों को आप देखेंगे, कुछ आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ नेक होंगे, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो शराबी हैं तो सभी शराबी हैं, कुछ लोग ऐसे आपको पूरी महफिल मिल जाएगी 10 लोगों की, सारे के सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं तो सभी पीते हैं। कुछ लोग हैं कि सभी लोग गुटखा खाते हैं तो सब गुटखा खाते हैं, कुछ लोग जिना करने के आदी हैं तो सब कर रहे हैं, कुछ लोग एक साथ बैठने वाले लोग हैं उसमें वो सब मोबाइल से गेम और सट्टेबाजियां करते हैं तो सब वही काम करते हैं। अल्लाह के नबी कितनी बेहतरीन बात बयान फरमा रहे हैं, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? फलयंजुर अहदुकुम इला मन युखालिल। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें किसी से दोस्ती करनी हो, तुम्हें किसी को अपना दोस्त और खलील बनाना हो, रफीक बनाना हो, तुम्हें अच्छी तरीके से उसके बारे में जान लेना चाहिए कि तुम किससे दोस्ती करने जा रहे हो। जिस लड़के से तुम दोस्ती करना चाहते हो वो दीन के मामले में कैसा है, वो दुनिया के मामले में कैसा है, उसके आदत और अतवार कैसे हैं, वो अपने अखलाक में कैसा है, वो चाल चलन के एतबार से कैसा है। फलयंजुर अहदुकुम इला मन युखालिल। तुम्हें जिससे दोस्ती करना हो उसके बारे में तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जान और फटक करके उससे दोस्ती किया करना। और बुरे दोस्तों का नुकसान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मेरी नजर में बहुत सारी ऐसी मिसालें आई हैं कि गलत दोस्तों का नुकसान उसे देखने को मिला है। लेकिन आओ मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल बयान करता हूं। मैं बात कर रहा हूं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे और महबूब चचा अबू तालिब की बात कर रहा हूं। अबू तालिब ईमान नहीं लाए, ये आप सब जानते हैं। अल्लाह के नबी बराबर पूरी जिंदगी उनको इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, ऐ मेरे चचा आप इस्लाम ले आइए। अबू तालिब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, सख्त बीमार पड़ चुके हैं, उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, लास्ट टाइम उनकी जिंदगी का चल रहा है। अल्लाह के नबी अपने चचा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी के चचा आपके लिए पूरी जिंदगी तकलीफ उठाया करते थे, आप कुरैश वालों की बातों को भी सुना करते थे, आप उनकी बहुत सारी परेशानियों को झेल करके अपने भतीजे की हिफाजत किया करते थे। अल्लाह के नबी की बड़ी ख्वाहिश थी किसी तरीके से बस मेरे चचा ईमान ले आए। एहसान मानो मुसलमानों, अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। यहाँ नबी तड़प रहा है, अल्लाह मेरे चचा को कलमा नसीब कर दे। आप अपने चचा के पास जाते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे प्यारे चचा आप सिर्फ अपनी एक बार अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, ये एक कलमा आप अपनी जबान से अदा कर दीजिए। मैं इस कलमे की वजह से अपने रब के पास जाऊंगा और आपके बारे में सिफारिश करूंगा। ऐ मेरे प्यारे चचा आप अगर लोगों के सामने नहीं पढ़ना चाहते, आप मेरे कान के अंदर एक बार ये कलमा पढ़ दीजिए। हो सकता था भतीजे की बातें सुन करके दिल नरम पड़ता और शायद वो चीज होती, बहरहाल जो ना हुई उसके बारे में क्या बोला जाए, लेकिन उसकी वजह क्या बनती है मालूम है। यहाँ अल्लाह के नबी अपने प्यारे चचा को कलमे की तलकीन कर रहे हैं। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह के नबी से बड़ा मुबल्लिग, अल्लाह के नबी से बड़ा दाई दुनिया में कोई देखा ही नहीं। आपकी ज़बान की तासीर ये हुआ करती थी, मक्का के बड़े से बड़े काफिर और बड़े से बड़े मुशरिक भी ईमान लाने पे मजबूर हो चुके थे।
लेकिन चचा को तलकीन कर रहे हैं, चचा को वो बात समझ में नहीं आ रही है। जानते हैं वजह क्या है? वही दो बुरे दोस्त उनके पास मौजूद थे। एक का नाम अबू जहल है और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। वहां अल्लाह के नबी उनको कलमे की तलकीन कर रहे थे, आप एक मर्तबा ये कलमा पढ़ लीजिए। और वहां वो दोनों दोस्त बगल में बैठ करके उनको बार बार ये शर्म दिला रहे थे, अय अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर अपने भतीजे के दीन इस्लाम पे तुम आ जाओगे? क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? यहाँ अल्लाह के नबी बार बार उनको कलमे की तलकीन कर रहे थे, बार बार वो उनके बुरे दोस्त उनको आर दिला रहे, शर्म दिला रहे थे। और इससे ज्यादा बुरे साथी और बुरे दोस्त का नुकसान क्या होगा? आखिर में उनकी जबान से ये जुमला निकल जाता है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूँ, मैं मोहम्मद के दीन को कबूल नहीं करता हूँ। ये है बुरे दोस्त का नुकसान। आपको लगता है कि दोस्ती है, क्या हुआ, किसी से भी कर लो, नहीं, दोस्ती करना हो बड़ी सोच समझ के करना। कभी आप देखो गांव में कोई बड़ा सीधा साधा लड़का होता है, सब बड़ी तारीफ करते हैं, अचानक देखा कि बिगड़ गया। बिगड़ने की वजह मालूम करते हैं, पता चला फला फला लड़के के साथ रहता है, वो गुटखा खाते थे, ये गुटखा खाने लगा है, वो सिगरेट पीते थे, ये भी सिगरेट पीने लगा है, वो नाच गाने देखने के आदी थे, ये भी हो चुका है, वो फहश काम किया करते थे, वो गलत चीजों के शिकार थे, ये भी हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने बच्चों पे गहरी नजर रखें, वो रहता किसके साथ है, उठता किनके साथ में है, घूमता किसके साथ में है, ये हर माँ और बाप की जिम्मेदारी है। और नौजवान को भी चाहिए, अगर आपका दोस्त बुरा है, या तो आप अपने दोस्त को सुधारने की कोशिश करें, और नहीं सुधरता है तो आप उससे खुदा हाफिज बोलें, आप अपने रास्ते पे आ जाएं। तो ये एक अहम चीज है, इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए। ये 4 चीज हुई। 5वीं चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल। इससे इंसान बिगड़ जाता है, बहुत बिगड़ता है। आप देखें, जिन लोगों को सिगरेट और पान और गुटखे की आदत होती है ना, वो रमजान में बेचारे बहुत सारे लोग रोजा नहीं रख पाते हैं। कुछ लोगों की जबान से सुनने को मिलता है कि अगर एक बार दिन में गुटखा खाने की इजाजत मिल जाए रमजान में, और एक बार सिगरेट की इजाजत मिल जाए, हम 30 दिन क्या, हम 90 दिन का भी रोजा लगातार रख सकते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम रोजा नहीं रख पाते हैं तो अपनी इस बुरी आदत और बुरे लत की वजह से नहीं रख पाते हैं, अपनी जबान से वो एतराफ कर रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान उसका क्या होगा कि उस इंसान की वो बुरी आदत और उसकी वो बुरी लत इंसान को रोजा नहीं रखने देती। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जरा हिसाब आप करिएगा। बहुत सारे लोग पान गुटखा खाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, संजीदगी से कभी सोचो अपनी जिंदगी में, आप पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। पैसा कोई पेड़ में फलता नहीं है कि आप गए हिलाए और लेकर के आ गए। आपके बाप अगर बाहर कमा रहे हैं, दिन भर के खून और पसीने की कमाई इकट्ठा करके आपके पास अल्लाह की कसम वो भेजा करता है। कभी आप देखें, माँ के खांसी का सिरप खत्म हो चुका है और बच्चे की जेब का खर्च कम पड़ चुका है। पहले उसके जेब की खर्च पूरी की जाती है, पहले अपने लाडले बेटे के जेब की खर्च पूरी की जाती है, उसकी आरजू पूरी की जाती है, दवाएं बाद में आ सकती हैं। ये हमने देखा है। लेकिन अफसोस, आपको अपने वालिदैन के इन पैसों की कदर नहीं है। आप अगर गुटखा खाते हो, एक हिसाब निकालते हो, बड़ी सिंपल, जो आदमी पान गुटखे का आदी होता है, कम से कम दिन में 50 रुपए का तो खा लेगा। ये मैं कम से कम ले रहा हूँ, इतना तो है ना भाई, आप लोग बोल दो कम से कम, नौजवान आगे आप ही बैठे हैं, 50 रुपया तो खा ही जाएगा ना, इससे कम तो नहीं होगा। अच्छा, अगर एक दिन में 50 रुपया खाता है, 30 दिन अगर आए एक महीने में, तो 30 दिन में वो खाएगा 1500 रुपए का गुटखा। कितना? एक महीने में 1500 का गुटखा खाएगा। अच्छा, ये एक महीने का हुआ। यही 12 महीने अगर खाता रहा ऐसे ऐसे, तो एक साल तक 18,000 बनेगा। कितना? 18,000 रुपया एक साल में वो गुटखा खा के थूक चुका है। और उस बंदे की आमदनी एक महीने की 18,000 नहीं है। मालूम ये हुआ कि अगर वो 18,000 एक महीने का कमा रहा है, तो साल भर में वो 18,000 सिर्फ गुटखा खा के थूक देता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यही अगर वो 5 साल तक इतना इतना खा रहा है, तो 5 साल में 90,000 रुपए का गुटखा खा के वो थूक चुकेगा। जब वो रोजाना सिर्फ 50 का गुटखा खाता हो और इतना ही रोज खाता रहे 5 साल तक, इससे ज्यादा 1 रुपया भी ना करे, तो 5 साल के अंदर 90,000 का गुटखा खा के थूक चुका है। अब वही अगर बचाया होता तो 90,000 रुपया उसके पास होता।
तो ये इंसान को बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इंसान को इस चीज पे जरा कंट्रोल करने की जरूरत है कि इंसान अपने आप को नशा वाली चीजों से बचा करके रखे, क्योंकि इससे आपका बहुत नुकसान है, आपकी सेहत बिगड़ती है, वो अलग सारी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके कई किस्म के नुकसान होते हैं। तो नशा आवर चीज का इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर नौजवान अपने आप को सही करना चाहते हैं। ये नंबर 5 हुआ। नंबर 6 पे, और ये नौजवानों के फायदे की बात है जिनकी शादी नहीं हुई है, वक्त पे शादी नहीं करना, इससे नौजवान बहुत बिगड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा ऑर्डर किया है और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अगर नौजवान शादी की उम्र को पहुंच जाए तो उसे वक्त पर शादी कर लेना चाहिए। आइए वो हदीस देख लेते हैं, अल्लाह के नबी की वो हदीस। या मअशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो उस नौजवान को फिर शादी कर लेना चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि जब तुम वक्त पर शादी कर लोगे इसका फायदा ये होगा, वक्त पर शादी करने से वो तुम्हारी नजर की भी हिफाजत करेगी और वो तुम्हारी शर्मगाह को भी महफूज कर देगी। शर्मगाह की हिफाजत और इंसान की नजर की हिफाजत, अल्लाह के नबी ने ये सही मुस्लिम की हदीस में दोनों का तज़किरा सिर्फ किया है। मैं एक और हदीस लेता हूँ, मुस्नद अहमद की रवायत। अल्लाह के नबी ने उसमें जरा तफसील के साथ कुछ चीजें बयान की है। फल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र, इंसान की दोनों आंखें भी ज़िना करती हैं और इंसान की दोनों आंखों का ज़िना ये है कि इंसान किसी गलत चीज को अपनी आंखों से देखता है, जो चीज उसके लिए देखना जायज नहीं है, जो उसके लिए देखना हराम है, जो उसके लिए देखना गुनाह का काम, उसे अपनी आंखों से वो देखता है, ये इंसान की आंखों का ज़िना है। वल यदान तज़नियान व ज़िनाहुमल बत्शु, और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इंसान के दोनों हाथ भी ज़िना किया करते हैं। इंसान के दोनों हाथ का ज़िना ये है कि इंसान अपने हाथों से किसी भी चीज को छूता जो उसके लिए छूना जायज नहीं, हराम चीज है। वर्रिजलान तज़नियान, और इंसान के दोनों पैर और दोनों कदम भी ज़िना किया करते हैं। वज़िनाहुमल मशीयु, इंसान के दोनों कदम और दोनों पैर का ज़िना ये कि इंसान अपने पैरों से किसी भी गलत जगह पे चल करके जाया करता है। वल फमु यज़नी, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इंसान का मुंह भी ज़िना करता है। वज़िनाहुल क़ुबल, और मुंह का ज़िना यह है कि इंसान किसी गलत चीज को बोसा दे, उसको चूमे, उसको मुंह लगाए, जो उसके लिए मुंह लगाना हराम था, जो उसके लिए जायज नहीं था। हदीस के आगे के अल्फाज बता रहे हैं, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, जब इंसान ऐसा ऐसा कर लेता है, अपनी आंखों से गलत देख लेता है, हाथों से छू लेता है, पैर से वो चल करके चला जाता है, फिर इंसान का दिल आरज़ू करता है उस गलत काम को करने के लिए, इंसान का दिल आरज़ू करता है, उसके दिल में ये तमन्ना मचलती है, वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, लेकिन इंसान की शर्मगाह या तो वो ज़िना करवा लेती है या उसको उस ज़िना से बचा लिया करती है। तो इस हदीस को आप देखें, अल्लाह के नबी ने इसमें ज़िना की बहुत सारी सूरतों को बयान किया है, लेकिन वो सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी ने सिर्फ 2 बात का तज़किरा किया, इंसान की नजर की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत। इस हदीस की वजाहत इस हदीस से हो जाती है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ शुरुआत नजर से किया है और खत्म किया है शर्मगाह पे। तो इन तमाम चीजों का रोल होता है इंसान को ज़िना करवाने के लिए, तो इंसान को वक्त पर शादी करना चाहिए। ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 जो बिगड़ने की एक अहम वजह है ना, वो इंसान का अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो वाकया जो पेश आया वो मुझे याद आता है। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और उसके अल्फाज आप जरा देखो, हिम्मत उसकी, जब किसी को गुनाह करने की ख्वाहिश हो जाती है तो वो निडर हो जाता है। अल्लाह के नबी के पास आता है, कहने लगा अल्लाह के नबी ईज़ल्ली बिज़िना, अल्लाह के नबी आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। सारे सहाबा उसको डांटते हैं
कि नबी के सामने आकर ये ज़िना की इजाजत मांग रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन तमाम लोगों को मना कर दिया कि इस आदमी को डांटो नहीं, झिड़को नहीं। आपका जरा अखलाक तो देखो। अल्लाह के नबी उसको अपने पास बुलाते हैं और आप उससे सवाल करने लगते हैं। आप उसके सामने फिर दावत देना शुरू करते हैं। आप उससे सवाल करते हैं, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, ऐ मेरे प्यारे साथी, तुम मेरे पास आने के बाद ज़िना करने की इजाजत जो मांग रहे हो, ये बताओ, मैं तुमसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। अगर कोई भी आदमी तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे तो क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी कि वो तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अपना सवाल बदलते हैं, अतुहिब्बुहु लिइब्नतिक, क्या ये काम तू अपनी बेटी के लिए पसंद करेगा? कोई तुम्हारी बेटी के पास जाए, उसके जिस्म से खेले, वो उसके साथ अगर ज़िना करे तो क्या ये बात तुझे पसंद आएगी या नहीं? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी आगे सवाल करते हैं, आप उसके सामने एक एक रिश्ता गिना करके आप उसको एहसास दिलाना चाह रहे हैं। अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, ऐ मेरे प्यारे साथी, ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी बहन के पास जाए और उसके साथ वो ज़िना करे, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करे, तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आप उससे सवाल करते हैं, अतुहिब्बुहु लिअम्मतिक, ऐ मेरे प्यारे साथी, ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी फूफी के पास जाए और उससे ज़िना करे तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह के नबी नहीं। आप उससे आखिरी सवाल करते हैं, अतुहिब्बुहु लिखालतिक, क्या ये काम तो अपनी खाला के लिए पसंद करेगा? तुम्हारी माँ की बहन जो तुम्हारी खाला है, अगर कोई ये काम उसके साथ करना चाहे तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह वल्लाह, अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम मुझे ये बात पसंद नहीं। सभी चीजों में इनका। अब अल्लाह के नबी के समझाने का तरीका जरा देखो। आप उसे बता रहे थे, ऐ मेरे प्यारे साथी, तू जिसके पास ज़िना करने की इजाजत मेरे पास मांग रहा है, जिसके साथ तू ज़िना करना चाहता है, वो भी किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की बहन होगी, वो किसी की बेटी होगी, वो किसी की फूफी होगी और किसी की खाला होगी। फिर उस आदमी को वो बात कैसे पसंद आएगी कि तू उसकी इन तमाम रिश्तेदारों के साथ जा करके ज़िना करे? उस आदमी की समझ में बात आ रही थी। अल्लाह के नबी उस आदमी के सीने पे अपना हाथ रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहु, ऐ अल्लाह तू इस आदमी के गुनाह को माफ कर दे, व तहिर क़ल्बहु, और अल्लाह तू इस आदमी के दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फ़रजहु, और इस आदमी की शर्मगाह की तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी की दुआ को सुना और वो आदमी फिर कभी दोबारा उस काम की तरफ नहीं पलटा। तो जो नौजवान अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करते हैं, बस एक बार सिर्फ सोच लो कि हम जिस हालत में किसी लड़की के साथ मौजूद हैं, कोई मेरी बहन के साथ होता, कोई मेरी माँ के साथ इस हाल में होता और मेरी नजर उस पर पड़ जाती तो मुझे कितना खराब लगता। जितना तुम्हें लगेगा उतना ही उसे भी लगेगा, जिसकी वो बहन होगी, जिसकी वो बेटी होगी। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान के बिगड़ने की एक और वजह है, ये नंबर 7 हो गया। नंबर 8 पे है हराम कमाई। देखो, कमाने से अल्लाह नहीं रोकता है, बल्कि अल्लाह ने तो बाकायदा रोजी तलाश करने का हुक्म दिया है। आप कुरान उठाओ, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ लोगों, जब नमाज खत्म हो जाया करे तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन में फैल जाया करो और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम को तलाश किया करो। हलाल कमाई का अल्लाह आर्डर कर रहा है, लेकिन हराम कमाई का नुकसान जानते हैं? अच्छा, बसा औकात में कुछ लोगों को सुनता हूं कि हम 2 साल से एक दुआ मांग रहे हैं, आज तक कबूल नहीं हो रही। हम 10 साल से कोई चीज मांग रहे हैं, आज तक कबूल नहीं हो रही। आइए एक हदीस आपके सामने रखता हूं, शायद कहीं वजह ये हो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने के लिए आता है। वो बहुत ही ज्यादा दूर का सफर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाता, अल्लाह के दरबार में जाया करता है। उसके बाल बिखरे होते हैं, पर गंदा बाल हुआ करते हैं, उसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं।
वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आता है और दुआएं करता है, या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तू ये चीज अता कर दे, ऐ अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे। वो आदमी मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगता है, लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वमतअमुहु हरामुन, लेकिन उस आदमी का खाना हराम का हुआ करता है, हराम कमाई का खाता है। वमशरबुहु हरामुन, और उसका पीना भी हराम हुआ करता है। कुछ टाइम पहले लोग सोचा करते थे कि उसका पीना हराम कैसे होगा। आजकल का जमाना आप देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान हराम कर लेकर के उसको पिया करता है। मेरे प्यारे साथियों, उसका पीना भी हराम का हुआ करता है। वमलबसुहु हराम, और उसका लिबास भी हराम का हुआ करता है। वगुदिया बिल हराम, वो बंदा अपने अंदर जो ग़िज़ा लिया करता है, जो चीजें वो खाया करता है, वो भी हराम कमाई की हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास भी हराम है। वो जो चीजें ग़िज़ा अपने अंदर खाया करता है वो भी हराम की चीज हुआ करती है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, फिर उस आदमी की दुआ अल्लाह कबूल करे तो कैसे कबूल करे। ऐ मेरे मुसलमान भाई, हो सकता है आपकी कमाई में थोड़ी बहुत हराम की चीज मिली हुई हो, आपकी ग़िज़ा में कुछ हराम की चीज मिली हुई हो। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते मांगते मायूस हो रहे हैं। मैं उस दुआ की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी कमाई में, आपके कारोबार में कुछ हराम की चीज मिली हुई हो। आप उसको पहले छोड़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह कबूल करेगा। तो ये नंबर 8 हो गई। और नंबर 9 है कि अल्लाह की इताअत छोड़कर दूसरों की इताअत करना और दूसरों के नक्शे कदम पे चल जाना। अल्लाह के नबी की वो हदीस, लतत्तबिउन्ना सुनना मन काना क़ब्लकुम, तुम जरूर पैरवी करोगे उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। शिबरन बिशिबरिन, एक बालिश अगर वो किसी चीज में चले होंगे तो तुम भी चलोगे। वज़िराअन बिज़िराइन, एक हाथ या एक गज अगर वो चले होंगे तो तुम भी उतना चलोगे, वैसा वैसा काम करोगे। साहबा कहते हैं हमने अल्लाह के नबी से सवाल कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप यहूद और नसारा की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलेंगे? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं फमन, हाँ मैं यहूद और नसारा ही की बातें तो कर रहा हूँ। यहूद और नसारा नहीं तो फिर इससे और कौन मुराद हो सकते हैं? और आप जरा देखिए इंसान किस तरीके से उनकी पैरवी में चला हुआ है। पहरा जा रहा है उनके हिसाब से, खाया जा रहा है उनके हिसाब से, पिया जा रहा है उनके हिसाब से, शादी ब्याह किए जा रहे हैं उनके हिसाब से, रस्म और कल्चर हमारे दरमियान घुसे जा रहे हैं। तो यहूदो नसारा के एतबार से हम लोग अपने घर में तमाम चीजें राइज करने की कोशिश करते हैं। किसी शायर ने बड़ी बेहतरीन बात की थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था तुम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलने के इतने ज्यादा आदी हो जाओगे, इतने ज्यादा आदी हो जाओगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी गोह के बिल में भी दाखिल हुए होंगे तो तुम उसमें भी दाखिल